इंदौर में मां अहिल्या की 301वीं जयंती पर एक ऐसा आयोजन जहां 31 मातृ शक्तियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में न सिर्फ सम्मान पाया बल्कि इतिहास को जीवंत करता नाटक मंचन भी देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं नीट और सीबीएसई से जुड़े हालिया विवादों ने अब छात्रों और अभिभावकों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। वर्षों की मेहनत और कोचिंग की मोटी फीस और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी परीक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार उठ रहे गंभीर सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान समारोह माता अहिल्या की 301वीं जयंती पर आयोजन। 31 मातृ शक्तियों का किया गया सम्मान। जल संरक्षण का दिया संदेश। नाटक मंचन से जीवंत हुई अहिल्या की गाथा। इंदौर में मां अहिल्याबाई होलकर की 101वीं जयंती के अवसर पर मां अहिल्या गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर समाज में उत्कृष्ट सेवा देने वाली 31 मातृ शक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मां अहिल्या के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसने उनके न्याय, सेवा और जन कल्याण के आदर्शों को जीवंत कर दिया। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा, भीषण गर्मी और जल संकट के बीच हमें माता अहिल्या के जीवन से प्रेरणा लेकर जल संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, परिवार में संस्कार और मूल्यों को मजबूत करना बेहद जरूरी है। बढ़ाने वाली कौन है? तो ससुर जी है। जब ये दोनों जीवन में नहीं रहते हैं तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर अपनी ननद उदाबाई के साथ अहिल्या सेना बनाती है। तीसरा सहयोग करने वाला कौन है? तो ननद है। तो ऐसा हमको ध्यान में आता है कि हम सबके घर परिवार में जिन लोगों ने हमको सहयोग किया, आज तो सम्मान यहाँ मिलने वाला है। मुझे लगता है कि वो परिवार को ही समर्पित ये भाव हम सबके अंदर होगा ही। ये और कैसे प्रगाढ़ हो सकता है, इसकी हम सबको चिंता करना चाहिए। तीसरा, हम सबके जीवन में संघर्ष आता है। हम देखते हैं अभी यहाँ दो छोटी छोटी बेटियां जब अपनी प्रस्तुति दे रही थी तो मुझे लगा कि हम सबको लगा कि अहिल्या माता यहीं कहीं से हम सबको आशीर्वाद दे रही है। आरोही और जिग्नेश, इतना बढ़िया उन्होंने जो नृत्य किया और मैं जब अभिभूत हो गई। ऐसी माता को प्रणाम है कि जब मैंने पैर पड़े तो बालिका मुझे आशीर्वाद में कहती है कि सदा सुहागन मतलब ये जो माता जी हैं उनकी वो प्रणम्य है कि ऐसे संस्कार अपने बच्चों को उन्होंने दिए हैं। तो हम सबके लिए आवश्यक है कि ये जो 5-6 इंच का एक स्क्रीन हम सबके पास है, उसके बाहर भी दुनिया है, तो आभासी दुनिया से बाहर निकल करके व्यवहारिक दुनिया में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारा स्ट्रगल हम सबके जीवन में है। ऐसे में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जो पूरा जीवन है वो हम सबको दिखाता है कि जब भी ऐसी कोई समस्या हमारे सामने आती है कैसे उसका सामना करना है। तो वास्तव में भारतीय स्त्री का प्रतिमान कोई है तो वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हैं। और ऐसा नहीं है कि 300 साल पहले था तो आज नहीं कर सकते। 300 साल पहले था तो मुझे लगता है कि वो 300 साल का अनुभव प्लस आज और बेहतर ढंग से उसको उनको आधार बना करके किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े। हम केवल ये जो अहिल्या माता की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, हम सबके मानस में वही है। पर आदरणीय सर, मेरे मानस में जो दूसरी वाली है उसकी छाप कुछ ज्यादा है, जो अपने हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के गोहर और चंद्रावत का युद्ध लड़ती है, उसको जीत करके आती है। और जब राघोबा की सेना यहाँ शिप्रा तक आ जाती है और जीवन में जितने भी लोग हैं घर परिवार के, वो अब नहीं अहिल्या माता अकेली हैं। जो उनके बहुत करीबी हैं, ऐसे जो है दीवान गंगाधर जी, वो राघोबा को पत्र लिखते हैं। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सीमा अलावा ने भी माता अहिल्या के दूरदर्शी सोच की सराहना की। उन्होंने कहा, जो हम आज सोच रहे हैं वो माता अहिल्याबाई बहुत पहले सोचकर उसे लागू कर चुकी है, चाहे वो जल संरक्षण हो या जन कल्याण। वहीं पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महंत ने नई पीढ़ी को संस्कार देने का संदेश दिया। इस बहुत बड़े देवी अहिल्या सम्मान में गुरु ने नाम में इतना सम्मान है और आज मेरे को सौभाग्य मिला है कि इस कार्यक्रम में मैं आई। पिछले 3 साल से, पौने 3 साल हो गए मुझे इंदौर में। माँ देवी अहिल्या की जो कर्म भूमि रही है आपका महेश्वर, मेरा सबसे पहला पोस्टिंग था वो मैं एसडीओ मंडलेश्वर थी, आज से 28 साल पहले। तो माता अहिल्या के बारे में मैंने जितना यहाँ सुना, इससे ज़्यादा मैंने महेश्वर में मैंने उनको देखा है। हाँ, उनके बारे में बस 2-4 चीज़ें बताऊंगी जो कि मुझे लगता है शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। इंदौर में आप लोगों ने
जो शस्त्रागार है वो देखा है। और आप सरप्राइज मानेंगे, आज मैं ना डिपार्टमेंट में हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हथियार हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जब है ना बड़े उत्सुकता से हम जब गए फर्स्ट टाइम, जब मैं नई नई पुलिस की नौकरी में आई थी, 21 साल की थी, तो मुझे बड़ा था कि उस समय कैसे लड़ते होंगे। लेकिन आप सरप्राइज मानोगे, आज जितने हम इक्विप हैं उससे अच्छी तरह से उस समय में, उस जमाने में उनके शस्त्रागार थे, उतने ही मेंटेन। फील भी आया कि जो आज हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने इतने सालों पहले वो करके खत्म करके गए। तो इतना बड़ा एक उनका उद्गार था। एक उनका जो महेश्वरी साड़ी को लेके उनका जो कॉन्सेप्ट था, मैं बोलूँ ना, खरबा और खरगोन जिले में मतलब कपास को वाइट गोल्ड बोलते थे। और वाइट गोल्ड, जैसा कि गोल्ड का जो रेट है, चोरियाँ होती है, वाइट गोल्ड की चोरी की भी रिपोर्ट हमारे पास आती थी। तो मैं सोचती आज वो संस्कृति क्या होती है, ये अहिल्या देवी ने 300 वर्ष पहले ही बता दिया था। जिस प्रकार से अहिल्या देवी ने पूरे भारतवर्ष में हमारे चारों धाम मंदिर हों, वहाँ के जीर्णोद्धार करना, धर्मशाला का निर्माण करना, घाटों का निर्माण करना, पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षों को लगाना, कुएं बावड़ियों का निर्माण करना, आज से 300-350 वर्ष पूर्व उन्होंने ये सोच लेके चला। जिन संस्कारों की हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होंगे, हम विश्व गुरु भारत को होना चाहिए, आज समस्या ये है कि हर परिवार में अपने जो बच्चे हैं, मैं भी शामिल हूँ, अपन सबके बच्चे जो हैं उसमें अपन देखने जाएंगे तो उनका सबसे ज़्यादा समय जो बीत रहा है वो मोबाइल में। और मोबाइल में अच्छे के साथ में बुराई इतनी से ज़्यादा है कि वो न मम्मी पापा का सम्मान करना सीख रहे बच्चे, न अपने काका बाबा तो दूर की बात हो गई, मौसी बुआ तो बहुत दूर की बात हो गई। तो ऐसे समय में हम सबको निश्चित रूप से अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। और जो हमारा ऋषि मुनियों का बताया हुआ जो कार्य था, जिस प्रकार से मैं इस मंच का फायदा लेते हुए मैं आदरणीय हमारे कुलगुरु जी भी उपस्थित हैं, एक मंच एक बार और मैंने उनके साथ साझा किया था जिस समय ज्योतिष सम्मेलन था और उसमें आदरणीय सिंघल साहब उपस्थित थे। उस मंच से भी मैंने निवेदन किया था और आदरणीय सिंघल साहब ने जो हमारे पूरा यह आयोजन कर्मवीर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट, आनंद सेवा न्यास और कर्मशील जन जागरूकता संस्था के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट अध्यक्ष प्रकाश मनावत, पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त योगेंद्र महंत, कुलगुरु प्रोफेसर राकेश सिंघई, समाजसेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, मोनिक मालवीय, मोहित पारीक और रेणुका चंदेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।